एक ऐसी भी थकान होती है जो ज्यादा काम से नहीं, ज्यादा चाहने से आती है। एक ऐसी जलन जो अंदर ही अंदर सब कुछ राख कर देती है। आर्यन सिर्फ 24 साल का, पर ऐसा थका हुआ जैसे कोई उम्र गुजार दी हो। और ये थकान ज्यादा काम की नहीं थी, बल्कि ज्यादा, बहुत ज्यादा चाहने की थी। उसे 25 का होने तक एक बेहतर नौकरी चाहिए थी, 27 तक अपना स्टार्टअप, हर साल एक नया फोन, एक बेहतर रिश्ता, एक पूरी तरह से बदला हुआ शरीर। मतलब एक ही वक्त में जैसे 20 जिंदगियां जीनी थी। और सच तो ये था कि इस सब की दौड़ में वो अपनी एक भी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रहा था। बस ऐसे ही एक दिन वो पार्क की एक बेंच पर बिल्कुल बेजान सा बैठा था। तभी एक बुजुर्ग जैन साधु चुपचाप आकर उसके पास बैठ गए। काफी देर तक दोनों के बीच बस खामोशी थी। फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए साधु ने एक बहुत अजीब सा सवाल पूछा, बेटा, तुम अभी कितनी आग जला रहे हो? और जब आर्यन ने एक एक करके अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे सपने गिनाने शुरू किए ना, तो उसे पूरे 4 मिनट लग गए। साधु बस धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सोचो, तुम्हारी हर इच्छा एक आग की तरह है, और इन सब आग के लिए लकड़ी तुम्हारे ही अंदर के जंगल से आती है। अगर तुम सिर्फ एक आग जलाओगे तो वो तुम्हें पूरी रात गर्मी भी देगी और रोशनी भी। लेकिन अगर तुम एक साथ 20 आग जला दोगे तो घंटे भर में तुम्हारा सारा जंगल जलकर राख हो जाएगा और तुम बस घने अंधेरे और ठंड में अकेले रह जाओगे। फिर साधु ने सीधे आर्यन की आंखों में देखकर पूछा, तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हें और क्या क्या करना है, असली सवाल तो यह है कि वो कौन सी एक आग है जिसे अगर तुमने ठीक से जला लिया ना, तो शायद बाकी सारी आग की जरूरत ही ना पड़े। बस यही वो एक सवाल था जिसने आर्यन की पूरी दुनिया ही बदल दी। उस दिन आर्यन जब घर लौटा तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार क्या करना है इसकी लिस्ट नहीं बनाई। उसने लिस्ट बनाई अब से क्या नहीं करना है। उसने एक एक करके अपनी 20 आग में से पहले 5 को बुझाया, फिर 3 और पता है क्या हुआ? जैसे जैसे ये फालतू की आग बुझती गई, उसके अंदर की जो असली ऊर्जा थी ना, वो वापस लौटने लगी। इसी को तो ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं है, ये तो बस अपनी बिखरी हुई ताकत को एक सही दिशा देना है। क्योंकि असली ताकत और ज्यादा चीजें करने से नहीं आती। असली ताकत तो उन सब चीजों को छोड़ने से आती है जो अंदर ही अंदर हमें खत्म कर रही हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपको ये अनमोल सीख दी हो? हमें कमेंट्स में बताइएगा।